अगर सीमेन रिपोर्ट आपकी ठीक नहीं आई है, उसमें ज़ीरो स्पर्म काउंट्स दिखा रहे हैं, तो आगे क्या करना है? फर्टिलिटी सीरीज़ में अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं, तो उसको जाके ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, मिलेनियम आईवीएफ में कंसल्टेंट, और इस चैनल के माध्यम से आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं जो आमतौर पे आपको कन्फ्यूजन रहता है और आप डॉक्टर से नहीं पूछ पाते। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए, अगर आपकी 2 रिपोर्ट में भी अगर एंजियोस्पर्मिया आ रहा है, मतलब कि सीमेन नहीं दिख रहा है, तो अब जो है बारी आती है कि हो सकता है या तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या फिर प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन किसी कारणवश जहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होता है तो उस रास्ते में कहीं पर ब्लॉकेज है, उसकी वजह से स्पर्म जो है वो बाहर नहीं आ रहा है लेकिन अंदर वो प्रोडक्शन उसका हो रहा है। तो अब उन कंडीशंस में हार्मोन्स के टेस्ट करने पड़ते हैं। हार्मोन्स के टेस्ट इसलिए सजेस्ट किए जाते हैं ये देखने के लिए कि आपके जो ब्रेन से वो हार्मोन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। और अल्ट्रासाउंड हम लोग इसीलिए करवाते हैं ये देखने के लिए कि कहीं कोई ऐसी नसें तो नहीं फूल गई है, किसी ऐसे कारण से कहीं ब्लॉकेज वगैरह, तो वो रूल आउट करने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड भी कभी कभी सजेस्ट किया जाता है। अब वो रिपोर्ट आने के बाद आगे डिसाइड करते हैं। अगर उसमें अल्ट्रासाउंड में टेस्टिकुलर वॉल्यूम नॉर्मल आ रही है, आपके एफएसएच की वैल्यू अगर कम है, तो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कुछ इंजेक्शन, जो कि आमतौर पे उसमें टाइम लगता है क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन को टाइम ही 90 डेज़ का लगता है। तो वो कई बार 3 महीने या फिर 6 महीने आपको इंजेक्शंस के माध्यम से स्पर्म का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। जो टैबलेट्स या सप्लीमेंट जो आप लेते हो, उससे स्पर्म का नंबर जनरली नहीं, वो सिर्फ क्वालिटी के लिए, क्योंकि कभी-कभी एंटीऑक्सीडेंट की कमी से भी स्पर्म का क्वालिटी अगर ख़राब होता है तो उसके लिए वो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। बट जनरली ऐसा लगता है कि कब स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हम लोगों को इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, थोड़े से लंबे टाइम तक चलते हैं, थोड़ा स्ट्रेसफुल ज़रूर होता है, बट उसके लिए आप हिचकिचाएँ नहीं, क्योंकि कई ऐसे पेशेंट्स, कई बारी हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको इंजेक्शंस लेने होंगे, तो वो लोग फिर डॉक्टर चेंज करते हैं या डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, ये सोचकर कि हमको इंजेक्शन नहीं लेना है, हमको टैबलेट लेना है। बट जो मार्केट में जो टैबलेट्स अवेलेबल रहते हैं, कुछ वैसे प्रोडक्ट भी आते हैं जिसका कि नाम मैच करता है कि वो स्पर्म प्रोडक्शन करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन चाहिए वो मोस्टली इंजेक्शन के माध्यम से ही वो बढ़ सकता है। वैसे कंडीशन में जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो कई बारी डॉक्टर जो है वो अंदर अगर प्रोडक्शन हो रहा होता है तो एफएनएसी के माध्यम से या फिर लैब में आपको टीसा सजेस्ट करते हैं, जिसमें कि एक छोटा सा ऑपरेशन है, वो बहुत ही छोटा कट लगता है उसमें, और टेस्टिस के ऊपर छोटे से निक से, और वो लोकल एनेस्थीसिया में होता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ी सर्जरी है। लोकल एनेस्थीसिया दे के टेस्टिस से जो है ट्यूब्यूल्स को निकाले जाते हैं और उनको अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया जाता है। तो ये एक फर्टिलिटी सेंटर में पॉसिबल रहता है, और इन स्पर्म्स में मोटिलिटी नहीं होती। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर आपको टीसा या माइक्रो टीसा कराया गया है तो वाइफ का भी साइमल्टेनियसली आईवीएफ किया जाता है। आईवीएफ में इक्सी के माध्यम से, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब चूँकि स्पर्म मोटाइल नहीं है, जो निकला है तो उसको डायरेक्टली एग में अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है आईवीएफ लैब में। तो इस माध्यम से भी जेनेटिकली आप अपने बायोलॉजिकल संतान के पिता बन सकते हो। तो इसीलिए एक एंजियोस्पर्मिया की रिपोर्ट पे आपको हताश नहीं होना है, और इनफैक्ट अगर बाहर से मॉर्फोलॉजिकली अगर मेल हेल्दी भी दिखते हैं, बट फिर भी आपको स्पर्म टेस्ट सीमेन टेस्ट कराने में हिचकिचाना नहीं है। इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि माइक्रोटीसा और आईवीएफ की मदद से किस तरह से प्रेगनेंसी हो सकती है। चैनल पे बने रहिए और जिसको ज़रूरत है उनके साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।